हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो को कोई भी मैंने प्लान वगैरह नहीं करा था। आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द रील्स और वो सारा जो पूरा पार्ट होता है। और मेरे को यह दुखद घटना जो है 9 घंटे पहले ही ये घटी है, न्यूज में आई है और मुझे दिख गई। अभी मेरठ वाला जो केस है जिसमें 16 टुकड़ों के अंदर पति को काटा है एक भारतीय महिला ने, जो कि इंडिया में रहती है। इंडिया का केस होगी अपने लवर आशिक के साथ। वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको कवर कर रहा है और बहुत ही हीनस क्राइम हुआ है। बहुत ज्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कह सकते हैं। लोग बहुत ज्यादा जो है आक्रोश में है। बट एक इससे भी बुरी चीज मैंने इंटरनेट पर अभी देखी, 9 घंटे पहले की है ये। मतलब ऐसी चीज है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप इस न्यूज को सुनेंगे, क्योंकि अब आप कहां तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती है। आप बोलेंगे भाई ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर भाई, हो सकता है आपने थंबनेल में देख लिया हो या टाइटल में आपने देख लिया हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और इट इज अ वेरी टफ टाइम टू बी इन एज अ गाय। आप अगर बच्चे भी हैं, मैं बोलूंगा कि अगर आपका बेटा है, स्पेशली अगर आप एक मर्द हैं और आप जो है प्रोसीडिंग से गुजर रही हैं तलाक डिवोर्स के, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अपने बच्चों का, अपने लड़के का, अपनी लड़कियों का जो है जरूर ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। मैं शेयर करता हूँ। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन ओरिजिन वुमेन सीकिंग सन्स कस्टडी डिलीटेड हिम ऑन डिज्नीलैंड ट्रिप। मैं यहाँ पर डिलीटेड शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ बिकॉज मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं उनकी गाइडलाइंस का सम्मान करता हूँ। सर्टेन वर्ड्स को मैं यहाँ पर जो है इसी तरीके से बोलूंगा, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये केस सामने आया है ऑलमोस्ट अराउंड 9 घंटे पहले। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये मेन स्ट्रीम में आ चुका था। ये महिला है, इसने अपने 11 साल के लड़के का ब्रूटल तरीके से जो है उसको खत्म कर दिया। चाकू का इसमें शार्प हथियार का इस्तेमाल करा। उस बच्चे को ये इसने बोला कि जो डिज्नीलैंड जाएंगे, मजे करेंगे, और होटल के कमरे में उसे मार के उसको बिस्तर पे गिरी हुई उसकी बॉडी मिली है पुलिस ऑफिशियल्स को। और ये एक इंडियन ओरिजिन की महिला है, तो मैं यहाँ पर और कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप अपने आप समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं जो है पासपोर्ट ब्रदर्स वाला जो पूरा कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करता हूँ कि आपको अपनी चॉइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अदरवाइज ना तो आप इंडिया में जी पाओगे, और अगर आप बाहर भी चले गए बट आप स्टिल उसी लूप में रहे तो भैया बस क्या बोलूं। इस केस के बारे में बहुत ही सरिता रामाराजू, ठीक है, नाम पर भी ध्यान दीजिएगा। सरिता रामाराजू 48 वर्ष की है। ये हैज बीन चार्ज्ड विद 1 felony count of murder for slitting her son's throat, KILLING the boy after they went on a vacation to Disneyland। डिज्नीलैंड पर ये लेके गई है। और मैं आपको बता दूं, ये भारत के अंदर नहीं घटना घटी है, ये भारत के अंदर की घटना नहीं है। ये महिला जो है इंडियन ओरिजिन की है। न्यूयॉर्क से खबर आ रही है कि एक इंडियन ओरिजिन वुमेन जो है उसके ऊपर वो चार्ज लगा है विद एलिजिडली मर्डरिंग हर 11, उसका खुद का लड़का है, ये खुद का बच्चा है, 11 साल का बच्चा। ऑलमोस्ट अराउंड जो 5वीं 6वीं क्लास में, तो इंडिया में तो जो होता है 5वीं 6वीं, कुछ केस में 4थी 5वीं 6वीं वाला बच्चा था। आफ्टर अ 3-day वेकेशन टू डिज्नीलैंड, 3 दिन की वेकेशन के लिए वो लेके गई है। सरिता रामाराजू 48 हैज बीन चार्ज्ड विद 1 felony लगी है उसके ऊपर, याद रखिएगा। और ये न्यूयॉर्क वाले जगह सारी बात, 1 felony लगी है, काउंट ऑफ मर्डर फॉर स्लिटिंग हर सन्स थ्रोट, डिलीटिंग द बॉय आफ्टर दे वेंट ऑन वेकेशन ड्यूरिंग अ कस्टडी विजिट। एक कस्टडी वाली विजिट थी। अगर ये हुआ क्या, इनका जो है जैसे घरेलू विवाद होता है वो तलाक और डिवोर्स की तरफ बढ़ता है, बच्चा होता है तो उसकी कस्टडी माँ को दे दी जाती है। इंडिया के अंदर तो ऐसी प्रैक्टिस होता है फॉर पता नहीं कौन सा रीजन है कि जो माँ है तो भैया वो तो यही होगी, तो वही होगी। लेकिन उस सेम इंडियन ओरिजिन की माँ बाहर जाके उसे जब नहीं मिला, क्योंकि भैया बाहर के कोर्ट जो है वो भले ही फेमिनिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है, बट वहां पर फिर उस लेवल की न्यूट्रलिटी भी आपको देखने को मिलती है एक सेंस में, एटलीस्ट इस मैटर में। तो बाप को यहाँ पर कस्टडी मिली हुई थी बच्चे की, बट जो छोटा सा जो समय होता है उसको निकालकर ये जो है पत्नी जो है ये अपने, ये जो महिला है ये अपने उस लड़के को, 11 साल के लड़के को लेके गई है डिज्नीलैंड में, और वहां पर उस बेचारे की इसने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। इसने एक पर्सनल यूज भी करा है नाइफ का, किचन नाइफ बताया जा रहा है। She faces a maximum sentence of 26 years to life if convicted on all charges, a statement from the office of the district attorney Orange County California ने बताया है फ्राइडे के आसपास। रामाराजू who moved out of California after divorcing the boy's father, ये महिला के बारे में बात हो रही है कि इसने इस बच्चे के बाप को यानी कि अपने पति को डिवोर्स दे दिया था। मैं एक सेकंड कैमरे को ऊपर कर देता हूँ। On March 19, the day Ramaraju was scheduled to check out of the motel, असल में हुआ क्या, जो कस्टडी विजिट होती है ये वाइफ की, इस लड़की की, इस महिला की, जो भी है ये, इस पूरे कंटेक्स्ट में 19 मार्च को द डे रामराजू वाज शेड्यूल्ड टू चेक आउट ऑफ द मोटेल एंड रिटर्न द बॉय टू हिज फादर, कि भैया आप जो है, यही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बड़ी कूल करके बात बताई जो जाती है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जी बड़ा कूल होता है पेरेंटिंग करना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जिनको नहीं पता, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है कि बच्चा अगर मान लो कुछ समय के लिए, एक हफ्ते में कुछ दिनों के लिए बाप के पास रहेगा, कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहेगा। माँ अपने उसके आशिक होंगे, बाप की अलग आशिकी चल रही होगी कहीं, बड़ा कूल है, लिबरल है, होक है, बड़े हिंदोजी, बहुत ही पहुंची हुई चीज। ये चीजें चलती हैं बहुत ज्यादा, और इसको प्रमोट ऐसा करा जा रहा है भारत के अंदर भी। आप देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से प्रमोट करा जाता है।
कुछ ऐसी महिलाएं आके पॉडकास्ट पे बात करती हैं जिनके खुद के 5-5 10 डिवोर्स हो चुके हैं कि एज एफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज सो कूल। सिंगल मोमा कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है आज के समय में, और उसी समय से ये खबर भी निकल कर आई। 19 मार्च को जब उसके बाप को देना था, बच्चे के बाप को, पिता को देना था, रामाराजू जो महिला है उसको, उसने 9-11 जो 911 जो होता है, जैसे इंडिया में 100 नंबर होता है, वहां पर 9-11 नंबर होता है 911। सुबह 9:12 9:12 AM पे उसने 12 मिनट पर उसने रिपोर्ट करा कि भैया जो बच्चा है वो मैंने मार दिया है, और मैंने जो है खुद भी गोलियां खा ली हैं मरने के लिए। अच्छा जी, इनका लाइक मुझे पैटे ड्रामा हमेशा रहता है, इनको कोई चीटिंग करते हो पकड़ ले तो सबसे पहले ये इनको रोना आता है, सबसे पहले मार मूर के बच्चे तक को खत्म कर दिया जिसने, उसके बाद पिल्स का खाने का, रोने धोने का इन्होंने ठिकाना ले रखा है। मेरठ वाले केस में भी आप देखते हैं सेम वही पैटर्न है कि जी पहले मार दी, उसके बाद रोएगी जी मैंने सौरभ को मार दिया, मम्मी मैं तो सौरभ को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अकाउंटेबिलिटी तो लेनी नहीं किसी भी हाल में, चाहे आदमी बच्चा कोई भी, किसी को भी खत्म कर दो, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी भैया हमको 1 रुपए की भी। रो लेंगे क्या बोले भाई। सेंट आना पुलिस स्टेशन, जो पुलिस है वो अराइव हुई पुलिस स्टेशन से मोटेल के ऊपर। जिनको नहीं पता मोटेल क्या होता है बता देता हूँ, एक तरीके का छोटा वाला जो होटल होता है। एंड फाउंड द यंग बॉय। अब आप सुन के आपका दिल दहल जाएगा, और मेरा तो दिमाग खराब हो चुका था जब मैंने ये चीज पढ़ी कि वो जो बेचारा बच्चा है 11 साल का, जो अपनी माँ के साथ सोच रहा था कि मम्मी मेरे को डिज्नीलैंड ले जाएगी, मैं घूमूंगा फिरूंगा 2-3 दिन, और सोचो उसने 2 दिन तक तो उसको रखा, 3 दिन तक तो रखा, सुबह ही कुछ घंटे पहले मारा इसने एज पर न्यूज रिपोर्ट। वो बच्चे को मारा हुआ है, उसका मारा भी कैसे, गला जो है पूरा का पूरा वहां पर वार करा है किचन नाइफ से। और ये माँ है, ठीक है, मेरी माँ उतारे जमीन पर, जो तुम्हें गाना सुनते हो तुम, बड़ा मदर्स डे पे चला जाता है। और जो बेचारा बच्चा है उसके जो डिज्नीलैंड में वो गया होगा, जो खिलौने विलौने लाए होंगे, वो बिस्तर पे पड़े थे साइड में, और बच्चे के गर्दन से पूरा खून और वो पूरा लथपथ, और उसकी बॉडी पड़ी थी लाइफलेस बॉडी। तो जो बात करी जाती है इंडिया के अंदर, और ये बड़े बड़े जो फेमिनिस्ट और ये जो दुनिया भर के जो तुम्हारा ये पूरा कंटेंट चलता है कि जी आदमी खराब हो सकता है लेकिन माँ कभी खराब नहीं होती है, तो भैया ये घोर कलयुग नहीं है तो क्या है, ये एंड टाइम्स नहीं है तो क्या है, ये आखिरत नहीं है तो क्या है। ये मुझे लाइक आप इससे रिलेट करेंगे, चाहे आप कोई लड़का हो, लड़की हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, कितने बड़े पहलवान हो, कितने बड़े अल्फा हो, बीटा हो, सिम्प हो, कोई भी हो, कोई भी मजहब वाले हो, कोई भी जो है कंट्री वाले हो, जब भी किसी बच्चे के मन में डर आता है सबसे पहले उसके मन में क्या आवाज निकलती है, मम्मी। मम्मी शब्द निकलता है, या माँ, या अम्मी, डिपेंडिंग वो कौन से जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। मैर निकलता है अगर वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अम्मी निकलता है अगर वो जनरली मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है, तो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है तो माँ, मम्मी, आई। सबसे पहले ये निकलता है ना, बच्चा कहीं भी डरेगा, अंधेरा दिखेगा, रात में नींद नहीं, सबसे पहले बोलता है मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो आप सोचो उस बच्चे को मतलब कहाँ तक हमारा समाज जा रहा है, ये वोकिज्म और ये प्रोग्रेसिव और ये सारी की सारी चीजें। और अगर इसके बारे में बात नहीं करी जाएगी तो फिर किसके बारे में बात करें कि जी फलाने फलाने जो कॉमेडियन है उन्होंने फलाना फलाना जोक मार दिया, बता दो। मतलब इसमें भी अगर आपके कान नहीं खुलते हैं और आप इतने बड़े सिंप हैं कि भैया आप ये भी नहीं देख पा रहे, तो भैया आपका तो, और वो तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा जो केस निकल कर आया है, यहाँ पर कस्टडी माँ को नहीं दिली, क्योंकि वहां की इवन जो जुडिशरी है उनको पता है इस चीज के बारे में कि भैया वो पूरा चेक करके, पूरा प्रोफाइलिंग करके फिर बच्चे को देते हैं, कहाँ पे किसको देना किसको नहीं देना। इंडिया में ये केस होता तो सीधा माँ को ही देते, और इंडिया में अगर ये सेम चीज अगर और होती और इसको आगे बढ़ावा मिलता मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो कोई ना कोई पक्का कोई दीदी आएगी। उसने इस तरीके का सेम के सूचना सीट वाले केस में हुआ बेंगलोर में, जिसमें उसने अपने खुद के बच्चे को सूटकेस में मार के घुमाया और उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया। होटल में रुकी, बच्चा सूटकेस में रखा उसकी बॉडी को, और घुमाया गया उसको, उसकी बॉडी को ले लेके कहाँ घूमे वो, जब तक पुलिस ने नहीं उसको पकड़ा। और यहाँ पर आके वो दीदियां क्या बोलती हैं कि जो उसको जी उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, बस वो डिप्रेशन में थी। अब ये वाला केस को क्या बोलेंगे। यहाँ पे मैं आपको साफ बोलता हूँ, देखो क्या क्या लिखा है। अ लार्ज किचन नाइफ वाज फाउंड इनसाइड द मोटेल रूम व्हिच वाज परचेज्ड द डे बिफोर, यानी कि उसने पूरा प्लान करा है, ये कोई ऐसा नहीं कि झटके से हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में भी परचेज करा है। सोचो एक माँ अपने बेटे को मारने के लिए, और बेटा भी कौन सा 11 साल का बच्चा बेचारा जो डिज्नीलैंड घूमने आया हुआ है। मतलब बच्चा अपनी माँ पे भी अब यकीन नहीं करेगा, अगर मान लो उसे डर लगता वो माँ का नाम लेता, पता चलता माँ ही उसको मारने के लिए बढ़ रही है। 2 दिन पहले वो खरीद के ला चुकी है, परचेज द डे बिफोर, 1 दिन पहले। और ये सेम पैटर्न आपको और कहां देखने को मिलता है, मेरठ वाले केस में, जो पति प्यार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कमा रहा है, सब कुछ ला रहा है, उसके लिए जो चाकू और वो ड्राम व्राम पता नहीं दुनिया भर का सामान खरीद के लाया जा रहा था, पूरी प्लानिंग चल रही थी। कहाँ जाएंगे भाई हम। इसके ऊपर वहां का जो ऑरेंज काउंटी का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है टॉड स्पिट्जर, उसने क्या बोला सुनिए। द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड should not hang in the balance between two parents whose anger for each other outweighs their love for their child। बच्चे की इसमें क्या गलती थी। यहाँ पर ये महिला की आप फोटो भी देख सकते हैं, ट्विटर के ऊपर ये जा रहा है। इंडिया के अंदर ये मामला होता तो कुछ खासी तरह निकलता नहीं, अंटिल अनलेस मेन स्ट्रीम मीडिया को लगता है जी भाई इस पे तो पैसे निकलेंगे, हमारे व्यू आएंगे, तो बात अलग थी। ये ट्विटर पे उन्होंने डाला हुआ, सेंट है ना पुलिस डिपार्टमेंट ने अब जो है डाला, अरेस्ट मेड इन होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन। अरेस्टी कौन है, सरिता रामानुजा, और ये 48 की है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो जी मैं तो 18 की हूँ, मैं तो 19 की हूँ, मैं तो बच्चा बुद्धि हूँ, नहीं, 48 फुल मैच्योर ग्रोन एडल्ट से भी ऊपर, अधेड़ उम्र।
सेंट एना पुलिस हैव अरेस्टेड अ 48-year-old woman for stabbing and killing her child। पूरा का पूरा भी पार्ट देख सकते हैं। Anger makes you forget who you love and what you are responsible for doing। The safest place जो बच्चे के लिए हो सकती है वो होते हैं उसके माँ बाप के जो आर्म्स होते हैं, जो वो गले लग सकता है। जब भी डर लगता है बच्चे क्या करते हैं, मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। और यहाँ पे आप देख लें, इंस्टेड ऑफ रैपिंग हर आर्म्स अराउंड देयर सन इन लव शी स्लिट हिज थ्रोट एंड इन द क्रूलेस्ट ट्विस्ट ऑफ फेट रिमूव्ड हिम फ्रॉम वेरी वर्ल्ड शी बॉट हिम इनटू। तो ये जो लाए, मतलब ये तो फिर साफ सीधा लाइन नहीं कि भैया 9 महीने पेट में बच्चा को रखती है तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। तो मतलब ये बच्चे को फिर खत्म करना भी जस्टिफाइड है। इसके ऊपर कौन बोलेगा? कहां तक हम जस्टिफिकेशन की बात करेंगे भाई? रिपोर्ट के हिसाब से जो सरिता रामाराव जो है, ये जो महिला है, ये कस्टडी बैटल में थी अपने हस्बैंड जो प्रकाश राज हुए उसके साथ सिंस लास्ट ईयर 2018 में इनका डिवोर्स हो गया था और 2024 से ये कस्टडी के ऊपर की बच्चा किसके पास रहेगा। आप अगर लगा लीजिए 2018 यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 7 साल पहले, बच्चा 11 साल का है तो 7 साल उसके अगर एज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब बच्चा 4 साल का हुआ था तभी इनका डिवोर्स हो गया था, ऑलमोस्ट उसी टाइम के अराउंड। और इसने क्या है, when she had accused him of making medical and school decision without her input and alleged he had substance abuse। अभी जो महिला है ये बोलती थी कि इसका पति जो है वो इसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी एक सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम है, यानी कि वो नशा पत्ता करता है, उस तरह की चीजें, और वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, दारू पीकर, अल्कोहल पीकर, ड्रग्स और स्मोक कर गांजा वांजा फूंक फांक के, और ये सारी चीजें जो है ड्रग्स स्मोक वाले। और इसलिए वो जो महिला है वो नहीं चाहती थी कि इसका बेटा जो है उसके पास रहे। बट आपके पास क्लियरली ये साफ दिख रहा है कि बहन तू तो उसे बचाने के चक्कर में बड़ी हीरोइन बन रही थी, बट तूने तो उस बच्चे को खुद ही मार दिया, चाकू ले खरीदने की तूने प्लानिंग तक करी। तो वही वाली बात है भैया, चाणक्य भी कहेगा कि भैया तेरी चरित्र तक आप कहां तक जाएंगे, मतलब वही वाली बात है, कहां तक आप डुबकियां लगाओगे, कितने आप ज्ञान प्राप्ति करोगे। इनका तो जब मन करेगा तो ये तो बच्चे तक को नहीं छोड़ रहा भाई, बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। अब आप मेरे को ये बता दीजिए, ये फिर बच्चा इसके साथ अगर रहता तो बाद में क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी कि भाई बच्चा अगर बोलता कि मेरे को बाप से मिलना है, या अगर कस्टडीज के पास आ भी जाती तो उसकी जान पे जो है पूरी पूरी बात थी। तो क्या करें भाई, क्या करा जाएगा भाई इस तरह की सिचुएशंस में, बताइए। ये तो अमेरिका है इसलिए रिपोर्ट भी हो गया, ट्विटर पर भी छप गया, जो है उनका खुद का पुलिस डिपार्टमेंट जो है ट्वीट करके बता रहा है, ये बहुत आक्रोश आ रहा है वहां पर भी, सोशल मीडिया पर भी मैं सुन रहा हूँ। और जो क्रिएटर्स हैं जो मैनोस्फीयर के हैं हमारे भाई, जो अमेरिका में भी जुड़े हुए हैं, वो भी बता रहे हैं भाई ये काफी ज्यादा जो है वहां पे ट्रेंड जा रही है न्यूज, ये बहुत दुखद हुआ। तो यहाँ पर जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी गॉडेस सिंड्रोम है और ये और वो है, कि महिलाएं जो हैं वो देवियां हैं और उनको मर्द सारे खराब हैं, वो जो टेम्पलेट चलता है, जब ऐसी न्यूज देखता है फिर आदमी क्या कंक्लूजन करेगा, मेरे को बता दीजिए। बच्चे को, और ये को पहले कोई केस नहीं, इंडिया के अंदर वैसे केस हो चुके हैं रिसेंट टर्म्स में। जो मेरे को भी सबसे ज्यादा याद आ रहा है वो वही है, वो सेठ वाला जो केस था, उसने तो अपने बच्चे को मार के सूटकेस में भर के घुमाया है। तो जितने भी लड़के सुन रहे हैं इस बात को, जो प्रोसीडिंग्स में हैं, जिनके बच्चे हैं कस्टडी वगैरह में फंसे हुए हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि भाई अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें। आपको नहीं पता इनका कब माथा हिल जाए। इंडिया के अंदर तो बस एक आपका फायदा है कि कस्टडी के नाम पे वो, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो महिला है तो उसको पकड़ा दे। वो वुमेन कार्ड वाली जो मीम बनता है जिसपे हंसा जाता है, दांत फाड़े जाते हैं, वो यहाँ तो सच हो जाता है। बाहर के जो लोग हैं जुडिशरी वाले पूरे अमेरिका में, वो समझदार हैं इसलिए उन्होंने बाप को दे दिया। अगर इसको दे देते तो हो सकता है इसका बेचारे के साथ पहले भी कुछ कर देती। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो पूरा चाकू वाकू खरीद के लाई है एक दिन पहले, वही जैसा मेरठ के अंदर भी आपको देखने को मिलता है मेरठ केस में। खैर आपकी इस पे क्या राय है जरूर लिखना। मैं तो इसको देख के, इस न्यूज को पढ़ के बहुत ज्यादा, मतलब अब तो वो वाली फीलिंग आ चुकी है नम्बनेस वाली, अब तो फर्क ऐसी ऐसी न्यूज आती है कि आई एम फीलिंग नम, स्पेशली एज अ व्यूअर। अब आप कहाँ जाएंगे बताइए। इसलिए भाई मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप ये, फिर कुछ लोग जो है जेनेरिक बोलते हैं, भाई ये तो बहुत जेनेरिक है, भाई ये तो बहुत ही है। भाई मेरी बात सुनो, लाइफ में आपके पास और भी चीजें करने की चीजें होती हैं, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो कभी कभार आपको जेनेरिक और प्रोबेबिलिटी का गेम भी खेलना पड़ता है। आप अगर पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर वुमेन से शादी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं, आपके सामने गवाह है। तो आप अब भी बेवकूफ बनेंगे या समझदार बनेंगे, आपके ऊपर है। मैं ना तो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा, मैं ना तो ये कह रहा ये सही है, ना मैं ये कह रहा गलत है। मैं कह रहा हूँ पैटर्न देख लो, ये तुम्हारे सामने की बात है। ये हाई प्रोफाइल लेवल की जो पूरी प्लानिंग करी जाती है कि वहां डिज्नीलैंड इसको ले जाऊंगी, चाकू खरीद के लाऊंगी, ये माँ है क्या है, ये समझ जाइए। खैर क्या कह सकते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मेरे को जरूर इंतजार रहेगा कोई कमेंट्स। धन्यवाद।